हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 11th में लेक्चर 14 है ये, और हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज एक्सरसाइज 9.1 का हम बेसिक करेंगे कि सीक्वेंस क्या होती हैं, सीरीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है सीक्वेंस। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। सीक्वेंस का जो मतलब इंग्लिश में होता है वही मैथमेटिक्स में है। कोई भी नंबर्स लिस्ट बनाई हुई हो, किन्हीं भी चीजें की लिस्ट बनाई हुई हो, जैसे कोई भी लिस्ट बोल देंगे आप, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, एंड सो ऑन। तो ऐसी लिस्ट जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फर्स्ट नंबर है, देन सेकंड नंबर है, देन थर्ड नंबर है, एंड देन फोर्थ नंबर है, वो एक तरह से आपकी सीक्वेंस ही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और बैक्टीरिया एट ए डिफरेंट टाइम्स फॉर्म ए सीक्वेंस। पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन इस दिन इतनी, नेक्स्ट दिन इतनी, नेक्स्ट दिन इतनी, डाटा पर्टिकुलर हमें पता जाए, फर्स्ट डे ये थी, सेकेंड डे ये थी, थर्ड डे ये एक सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, सीक्वेंस को समझिए जरा। जैसे कि कोई भी हमने सीक्वेंस ले ली है, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 1024। ये भी क्या है? आपकी एक सीक्वेंस है। ठीक है। अगर लिखें 3, 3.33, 3.333, 3.3333 डैश डैश डैश, ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। यहाँ हमें पता है फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म कौन सी है, फोर्थ टर्म कौन सी है, ये सारा हमें पता है। जो टर्म्स होती हैं हम किससे डिनोट करते हैं? A1 से, A2 से, A3 से। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म। ऐसे ही क्या हो जाएगा? AN मतलब nth टर्म। A फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है, A सेकंड का मतलब सेकंड पोजीशन पे जो है, थर्ड का मतलब थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है, दैट टर्म विल बी A3। ठीक है। सीक्वेंस हमारे पास जनरल टर्म को हम क्या कह देते हैं? AN से डिनोट करते हैं, या फिर जनरल टर्म को आप TN से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस दो तरह की हैं, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। नाम से स्पष्ट है, फाइनाइट जब हमें पता हो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फर्स्ट वन हमारी इसमें काउंटेबल टर्म्स हैं, हम इनको गिन सकते हैं, ये क्या हो जाएगी? आपकी फाइनाइट सीक्वेंस। और ऐसी सीक्वेंस जिसे हम गिन नहीं सकते, जो इनफाइनाइटली चले, जैसे कि सेकंड वन है डैश 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 डैश, ये चलती जा रही है, ये कैसी सीक्वेंस है? आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। एक और टर्म है आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस के अलावा, फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस। ये आगे आपके हायर में मैथमेटिक्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार इस सीक्वेंस का। ये सीक्वेंस क्या होती है? ये एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस होती है। कई बार तो हमें सीधा सीधा फॉर्मेट पता चल जाता है, जैसे इसमें कहूँ 1 2 3 4 5 6, इसमें आप एक पर्टिकुलर मिल जाएगा आपको तरीका कि कैसे आई हुई है ये, हर एक में 1 1 1 1 ऐड करते जा रहे हैं हम। ठीक है। फिबोनाची सीरीज कौन सी सीक्वेंस कौन सी होती है? जिसमें आपकी ANth टर्म AN-1 प्लस AN-2 होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल 1 1 2 3 5 8 ये होता है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट सेकंड नहीं, हम थर्ड टर्म से देखते हैं। इसके थर्ड टर्म पिछली दो टर्म्स का जोड़ होता है। एग्जाम्पल्स आपको आ सकता है पेपर में, 4 तरह की सीक्वेंस दे दे और आपसे पूछ ले कि फिबोनाची सीक्वेंस कौन सी होती है, तो आपने ये पैटर्न ढूंढना है कि थर्ड टर्म पहली दो टर्म का जोड़, नेक्स्ट टर्म उससे पिछली दो टर्म्स का जोड़, नेक्स्ट टर्म उससे पिछली दो टर्म्स का जोड़, और नेक्स्ट टर्म उससे पिछली दो टर्म्स का जोड़। ये पर्टिकुलर टाइप की होती है। इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है वो आपकी कौन सी सीक्वेंस होती है? फिबोनाची सीक्वेंस होती है। ए सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज ए फंक्शन। एक सीक्वेंस को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। फंक्शंस की आपने इससे पहले डेफिनेशन रिलेशन की फॉर्म में पढ़ी है। एक फंक्शन होता क्या है? गिवन एलिमेंट्स को फॉर्म करके एक नया एलिमेंट बनाना।
इसमें भी तो हम वही कर रहे हैं, गिवन एलिमेंट से एक नया एलिमेंट्स बना रहे हैं। अगर हमें यहाँ तक दे रखी है तो हम इससे आगे वाली टर्म भी तो निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास 13। तो ये भी एक तरह से क्या है, फंक्शन का काम करती है। और पूरी सीक्वेंस की नोटेशन हम ए ऑफ एन से भी कर सकते हैं। जैसे फंक्शन हम करते हैं वैसे ही इसकी नोटेशन कई बार हम ए ऑफ एन से भी करते हैं। बात आ रही है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस आपको पता लग गया क्या है अच्छे से। सीरीज क्या होती है? सीरीज क्या होती है, अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन इंक्लूड कर दें तो वो आपकी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। ठीक है, अगर A1 A2 AN कोई भी आपके पास सीक्वेंस है, इफ A1 A2 अप टू AN आगे तक सो ऑन, कोई भी आपके पास क्या है सीक्वेंस है, तो एक्सप्रेशन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अप टू, ये क्या हो जाएगी आपके सीरीज। आप इसको सिग्मा से भी नोट कर सकते हो, सिग्मा ए के कह सकते हैं, के की वैल्यू 1 से लेकर आगे तक है तो इंफिनिटी कह देंगे। ये नोटेशन भी हो सकती है। अगर फाइनाइट टर्म्स हैं तो इसको n तक दिखा देंगे। ये आपके पास सीरीज होती है, बीच में प्लस के साइन भी हो सकते हैं और माइनस का साइन भी हो सकता है। तो ये आपका बेसिक था। हमने क्या पढ़ा, सीक्वेंस होती क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में, इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में, फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में, और लास्टली हमने सीरीज के बारे में पढ़ा। तो हमें एक बेसिक सा पता चल गया कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है, दोनों में हमें डिफरेंस पता लग गया है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 9.1 के एग्जाम्पल्स देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स देखिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस की nth टर्म दे रखी है और आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। an क्या, फर्स्ट पार्ट देखिए पहले, an क्या दे रखा है 2n प्लस 5। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि हमें a1 निकालनी है, a2 निकालनी है और a3 निकालनी है। तो a1 के लिए हम n की जगह क्या पुट कर दें 1, 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। a2 के लिए n को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से, 2 2 जा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। और a3 के लिए n को किससे रिप्लेस कर देंगे 3 से, 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। Hence the required terms are, हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालनी थी तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारी क्या आ गई 7, 9 और 11। सिंपल था क्वेश्चन, जस्ट हमें a1 के लिए n को 1 से रिप्लेस कर दिया और फिर 2 से और फिर 3 से। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है, an हमें क्या दे रखा है n-3/4। फर्स्ट टर्म निकालेंगे, n को रिप्लेस कीजिए 1 से, -2/4 -1/2। a2 n की जगह 2 पुट कीजिए, 2 में से 3 गया -1/4। a3 n की जगह 3 पुट कीजिए, 3 में से 3 गया 0/4 मीन्स 0। Hence the required terms are क्या आई है आपके पास टर्म्स -1/2 -1/4 एंड 0। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। दोबारा देख लीजिए, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखनी थी इस सीक्वेंस की। n टर्म दे रखी थी, n को 1 से रिप्लेस किया फर्स्ट टर्म आ गई, n को 2 से रिप्लेस किया सेकंड टर्म आ गई और n को 3 से रिप्लेस किया थर्ड टर्म आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में हमने n को 1, 2, 3 से रिप्लेस किया और हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म आ गई। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल 2 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है, What is the 20th term of the sequence defined by। आपको an डिफाइन कर रखा है और आपने इसकी 20th टर्म निकालनी है। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, जस्ट पहले वालों की तरह ही है। n टर्म क्या है n-1, 2 - n एंड 3 + n।
हमें कौन सी टर्म निकालनी है 20, तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे 20 से, 20 माइनस 1, 2 माइनस 20 एंड 3 प्लस 20। 20 में से 1 गया 19, 2 में से 20 गए माइनस 18 और 20 और 3 23। तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो आपका माइनस में आएगा और वो आपकी कौन सी टर्म है 20th टर्म है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमने n को किससे रिप्लेस किया है 20 से। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलोज। आपको एक सीक्वेंस an डिफाइन की हुई है। एन फर्स्ट टर्म क्या है 1 और इसकी सीक्वेंस की एन टर्म क्या है इस फॉर्म की है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब जब n की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी है तब ये चीज फॉलो करेगा। एंड फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स निकालनी है, यानी कि हमें a1, a2, a3, a4 और a5 फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, जिनमें से फर्स्ट टर्म हमें गिवन है क्या है 1 है। एंड राइट कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, फिर उस सीक्वेंस को हमने किस में भी चेंज करना है सीरीज में भी चेंज करना है। सॉल्यूशन देखिए क्या है आपके पास, एन टर्म क्या है an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, हमें सेकंड निकालनी है, तो n की जगह हम क्या रखें 2, n की जगह 2 पुट किया, 2 माइनस 1 प्लस 2, a2 में से बन गया a1 प्लस 2, यानी कि a फर्स्ट टर्म में 2 जोड़ दो, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई है 3। सिमिलरली an लेके चलेंगे, हम थर्ड टर्म निकालेंगे a3, n को किससे रिप्लेस किया 3 से, n की जगह रखा हमने 3, 3 में से बन गया a2, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 3, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्या आ गया थर्ड टर्म। सिंपली है, एक पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं। अगेन n टर्म थी, हमने क्या निकालना था 4 टर्म, तो n में क्या रखा है 4, 4 माइनस 1 प्लस 2, a3 प्लस 2, थर्ड टर्म में 2 जोड़ दो, थर्ड टर्म क्या हमारे पास 5, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। सिमिलरली फिफ्थ टर्म निकालेंगे, n की जगह 5 पुट कीजिए, 5 माइनस 1 प्लस 2, फोर्थ टर्म में 2 जोड़ दीजिए और फोर्थ टर्म क्या थी 7, 7 प्लस 2 क्या आ गया 9, फिफ्थ टर्म क्या आ गई है 9। हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 टर्म्स आ चुकी हैं, हमें सीरीज में और लिखना है, इसको सीरीज में और लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, ये अप टू है, आगे तक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कहां तक है ये नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हमने इनको सबको प्लस कर दिया, तो ये आपकी क्या बन गई है सीरीज। अगर टर्म माइनस की आती तो बीच में माइनस का लग जाता, सारी सीरीज प्लस की हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो गए आपके प्लस की है। दोबारा देख लीजिए क्या था, सिंपल ही क्वेश्चन था, n टर्म दे रखी थी और फर्स्ट टर्म दे रखी थी और बाकी कितनी टर्म्स निकालनी थी 4 टर्म्स और निकालनी थी, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड में फर्स्ट का यूज हुआ है, थर्ड में सेकंड का यूज हुआ, फोर्थ में थर्ड टर्म का यूज हुआ, प्रीवियस टर्म का यूज होते हुए हमारी क्या निकल रही है नेक्स्ट टर्म निकल रही है। पांचों टर्म निकलते ही हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया सीरीज में। तो ये थे एग्जाम्पल, होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बेसिकली आपको सीक्वेंस और सीरीज ये डेफिनेशन बिल्कुल ही क्लियर हो जानी चाहिए। सीक्वेंस में पर्टिकुलर हम फॉर्मूला नहीं कहेंगे, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है, कोई ना कोई पैटर्न जरूर होता है, कोई ना कोई खास बात जरूर होती है उसकी, बस वो एक क्या आ जाती है आपकी सीक्वेंस आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।